मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलके मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौल मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वसीअल करमी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला वजहुल करीम की हम्द व सना हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, बरादरान इस्लाम, आज की ये अज़ीम व शान महफ़िल पाक अक़ीदा अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस के नाम से इनेकाद पजीर है, जिसमें हम सब हाज़री की शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु हमारा महफ़िल पाक में आना और बिलखुसूस पीर तरीक़त हज़रत पीर सैयद खुबैब शाह साहिब हाफ़िज़हुल्लाह उनका बड़ी मोहब्बत और बड़े जज्बे के साथ आज की इस कॉन्फ्रेंस को मुनाक़िद करना अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया एहसान और फज़ल व करम है कि अल्लाह खालिक़ कायनात ने हमें मज़हब महज़ब अक़ीदा हक़ अहले सुन्नत व जमात अता फरमाया, जो अक़ीदा सहाबा से लेकर आज तक अल्लाह के वलियों से, अल्लाह के महबूब बंदों से नकल होता आ रहा है। और पूरी दुनिया के अंदर अहले सुन्नत व जमात के आइमा मुजतहिदीन और फुक़हा, जिन आइमा ने इज्तिहादी मसाइल को बयान करके अपने शागिर्दों को लिखवा के अपने फ़िक़्ह को मुदव्वन किया, तरतीब दिलाई, और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने जिनकी फ़िक़्ह को कबूल किया और उनकी तकरीर की, उन आइमा मुजतहिदीन में से अल्लाह ने हमें इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जैसा इमाम अता फरमाया। इमाम आज़म, इमामुल आइमा, काशिफुल गुम्मा, सिराजुल उम्मा, इमाम अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित रहमतुल्लाह की ज़ात गिरामी कदर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मकबूलियत आमा और वो शर्फ अता फरमाया कि पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं मुसलमान आबाद हैं, मुसलमानों का अक्सर हिस्सा 70 से ज्यादा फीसद पूरी दुनिया के मुसलमान वो हैं जो फिक़्ह के मसाइल के अंदर इमाम अबू हनीफा को अपना इमाम मान के उनकी तकरीर करते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की ज़ात गिरामी कदर हमारे फ़िक़्ह के अंदर इमाम हैं, और चूंकि ये एक इल्मी मजलिस है, दिफ़ाए अक़ीदा अहले सुन्नत के हवाले से मुनाक़िद की गई, मैंने कुछ वो बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने बयान करनी है जो आम तौर पे इस अंदाज से बयान नहीं की जाती। आपने बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे उन कलिमात को और मेरी गुफ्तगू को सुनने की कोशिश करनी है। बाद में भी इंशाल्लाह बयान होगा, आप अपना जो समझे ज़ौक़ है वो बाद वाले बयान से पूरा जरूर कर लें, लेकिन मेरी बातें कम अज कम जो इल्मी हवाले से मैं अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के हवाले से एक संजीदा और इल्मी अंदाज में आपके सामने बयान करूं, आपने तवज्जो से समझने की कोशिश करनी है।
इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह हमारे फिक़ह के अंदर इमाम हैं और फिक़ी मसाइल के अंदर हम इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मुक़ल्लिद हैं, उनकी तक़लीद करते हैं, उनके पैरोकार हैं। जो फिक़ी मसाइल इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने सहाबा से अहादीस लेकर, ताबईन से अहादीस लेकर मसाइल को अखज़ करके उम्मत मुस्तफा के सामने पेश फरमाया, हम कुरान और सुन्नत के उस निचोड़ पर इमाम अबू हनीफा की तहकीक पर एतमाद करके अमल करा होते हैं। सुभान अल्लाह कह दे, कोई अर्ज नहीं। तो याद रखें, जब हम दीन के मसाइल की बात करेंगे, हमारे पास दीन के अख्ज़ करने का, दीन को हासिल करने का जो बुनियादी सोर्स और जरिया है वो अल्लाह की किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद है। कुरान मजीद के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस है और अहादीस के बाद उम्मत का इजमा और उम्मत के इजमा के बाद बाद मसाइल वो हैं जिसमें इज्तिहाद की जरूरत पेश आती है, मुज्तहिद को इज्तिहाद करना पड़ता है। सुनन अबी दाऊद के अंदर, सुनन दारमी के अंदर, सुनन अल कुबरा बहकी के अंदर और दीगर कुतुब अहादीस के अंदर सही हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सय्यदना मुआज इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुल्क यमन की तरफ काजी बना के भेजा तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, ए मुआज, अगर तुम्हें कोई मसला पेश आ जाए, किसी मुकदमे का, किसी मसले का फैसला करना पड़ जाए, इज़ा अगर तुझे कोई फैसला पेश आए तो उसका हाल किस तरह करोगे? तो उन्होंने अर्ज की, अक़दी बि किताबिल्लाह, हुजूर मैं उस मसले का हल अल्लाह की किताब कुरान से करूंगा। कैसे करूंगा? फरमाया, इल्लम तजिद फी किताबिल्लाह, ए मुआज, अगर किताबुल्लाह से तू उसका हल ना पाए तो फिर क्या करेगा? तो उन्होंने अर्ज की, अक़दी बि सुन्नति रसूलिल्लाह, हुजूर फिर मैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत से उसका हल तलाश करूंगा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इल्लम तजिद फी सुन्नति रसूलिल्लाह, अगर तू रसूलुल्लाह की सुन्नत में उसका हाल ना पाए तो फिर क्या करेगा? तो उन्होंने अर्ज की, अजतहिदु बिरअयी वला आलू, अगर कुरान से ना मिले तो हदीस से लूंगा, हदीस से ना मिले तो हुजूर फिर मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा और उस इज्तिहाद करने में कोई कमी कोताही नहीं करूंगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना मुबारक हाथ उनके सीने पर रखा और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़ रसूल रसूलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उस जात के लिए हम्द है जिसने अपने रसूल के कासिद को इसकी तौफीक अता फरमाई। तो मसला किससे लेना? कुरान से। कुरान से ना मिले हदीस से, हदीस से मसले का हल ना होता हो तो फिर उम्मत का दूसरी हदीस की रोशनी में इजमा और इजमा के बाद दर्जा इज्तिहाद का आता है। सुनिए, बाद मसाइल ऐसे होते हैं, या तो कुरान की आयत ही मौजूद नहीं, या कुरान की आयत होती है लेकिन उसका माना मुतय्यन करना पड़ता है, या बाद औकात कुरान की आयत होती है लेकिन उसमें फिर उसकी तफसीर की जरूरत होती है। मैं एक दो मिसालें देके आगे चलूंगा। जैसे देखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि जब वुजू करो, इदा कुमतुम इला सलाती फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक, कि जब तुम नमाज के लिए उठो तो क्या करो? अपने फगसिलू वुजूहकुम, अपने हाथों को धो और अपने चेहरों को धो, अपने हाथों को धो कोहनियों समेत, और अपने सरों का मसा करो और अपने पांव को धो। यहां कुरान ने हुक्म दिया कि सरों का मसा करो, सरों का मसा करो, लेकिन कुरान ने उसकी तफसील बयान नहीं की कि सरों का कितना मसा करना है, किस तरह करना है। उसकी तफसील अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के अंदर मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मसा किया और हदीस बताती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मिकदार नासिया यानी पेशानी की मिकदार मसा किया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस से यह मसला अखज़ किया कि चूंकि हुजूर ने पेशानी की मिकदार मसा किया, इससे पता चलता है कि कुरान की इस आयत में जो इख्तिसार बयान किया गया है उस इजमाल की तफसीर रसूलुल्लाह की हदीस में मौजूद है कि कम अज कम
एक मुसलमान चौथाई सर का अगर मसा कर ले तो उसका फर्ज अदा हो जाता है, फर्ज अदा हो जाता है। बाद औक़ात हदीस भी होती है, लेकिन हदीस के अंदर दो माने होते हैं। ये मेरी तमहीद है, आपको सुननी पड़ेगी ताकि मैं बात जो कहना चाहता हूं इस तमहीद के बाद मैं अपना जो असल मौजू शुरू करूं। सही बुखारी के अंदर 4119 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हुजूर की बारगाह अक़दस में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि सहाबा जाओ, ला युसल्लियन्ना अहदुल असरा इल्ला फी बनी कुरैज़ा। भाई इको थोड़ी सी बंद कर दें, बाकी आवाज ठीक है, इको हल्की सी बंद करें। ला युसल्लियन्ना अहदुल असरा इल्ला फी बनी कुरैज़ा। सहाबा जाओ, तुमने असर की नमाज जाके बनु कुरैज़ा के मोहल्ले में अदा करनी है। कहां अदा करनी है? बनु कुरैज़ा एक कबीला था, उनके मोहल्ले उनके इलाके में असर की नमाज तुमने जाके पढ़नी है। सहाबा चल पड़े, सहाबा गए तो रास्ते में असर की नमाज का वक्त हो गया। उस मौके पर सहाबा में इख्तिलाफ पैदा हो गया कि भी असर की नमाज का वक्त हो चुका है, अब हम असर की नमाज यहां पढ़ेंगे और पढ़ के बनु कुरैज़ा के इलाके की तरफ, उनके मोहल्ले की तरफ चले जाएंगे। दूसरा ग्रोह कहने लगा नहीं भाई, क्योंकि हुजूर ने यह कहा था कि असर की नमाज बनु कुरैज़ा के इलाके में ही जाके तुमने पढ़नी है, तो हमने बनु कुरैज़ा के इलाके में ही जाके पढ़नी है, चाहे असर की नमाज कज़ा होती है तो हो जाए। तो जो है भाई, दाएं बाएं ना देखें, मेरी तरफ देखें। अगर आप दाएं बाएं देखेंगे मैं समझूंगा कि शायद आपके ऊपर ये मेरी गुफ्तगू जो ना वो बोझ बढ़ रही है। अब मेरी तरफ देखें, मैंने पहले मालूम कर लिया कि आपने ये जो सादा अंदाज में गुफ्तगू है वो समझने की कोशिश करनी है। कहा कि फरमाया कि असर की नमाज बनु कुरैज़ा के इलाके में जाके पढ़नी है। सहाबा का इख्तिलाफ हो गया, क्या उनके पास हदीस मौजूद नहीं थी? भाई समझ आ रही है? हदीस नहीं थी, हदीस तो थी, फिर इख्तिलाफ क्यों हुआ? भाई इख्तिलाफ इसलिए हुआ कि सहाबा ने उसको समझने में इख्तिलाफ किया। एक ग्रोह वो था जो कहते थे कि हुजूर ने ये जो फरमाया ना कि असर की नमाज बनु कुरैज़ा में पढ़ना, इसका मतलब यह था कि जल्दी जाना ताकि असर की नमाज का वक्त तुम्हें बनु कुरैज़ा के इलाके में जाके हो। लेकिन चूंकि हम लेट हो चुके तो यह नहीं कहा था कि असर की नमाज को कज़ा कर देना और पानी जाके बनु कुरैज़ा के इलाके में। तो चूंकि असर की नमाज का वक्त हमें यहां हो चुका है, हमने असर की नमाज यहां पढ़नी है और पढ़ के बनु कुरैज़ा के इलाके में जाना है। दूसरे कहने के नहीं, हमने भाई असर की नमाज वहीं जाके पढ़नी है, चाहे असर की नमाज कज़ा होती है तो हो जाए। एक ने वहीं पढ़ ली और दूसरे ग्रोह ने जाके बनु कुरैज़ा के इलाके में पढ़ी। दोनों ग्रोहों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में अपना वो वाक़या जाके पेश किया, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किसी एक पर भी तनकीद नहीं फरमाई। तनकीद है, जिन्होंने वहां पढ़ी उन्होंने अपने इज्तिहाद की बुनियाद पे, और जिन्होंने बनु कुरैज़ा जाके पढ़ी उन्होंने अपने इज्तिहाद की बुनियाद पे। हदीस एक है लेकिन उसके मतलब दो निकल रहे थे। मुज्तहिदीन ने जो मतलब अपने इज्तिहाद से समझा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के ऊपर मोहर तस्दीक सबक फरमा दी। बाज़ कुरान की आयत नहीं होती, हदीस होती है, बाज़ हदीस नहीं होती, उम्मत का इजमा होता है, बाज़ हदीस होती है लेकिन उस हदीस के मतलब दो निकले होते हैं, या बाज़ का मसला एक होता है, उस मसले से मुताल्लिक हदीसें दो होती हैं या तीन होती हैं या चार होती हैं या पांच होती हैं। उसका फैसला करने के लिए जब तक उन तमाम अहादीस को हम जमा करके नतीजा नहीं निकाल सकते, उस वक्त तक उस मसले के ऊपर अमल हो सकता। मिसाल के तौर पे मिसालें देके आगे चलूंगा। ये हमारे पास सही बुखारी मौजूद है। सही बुखारी में इमाम बुखारी 4 हदीसें लेके आए। कितनी हदीसें? 4। नंबर 1 224, 225, 226, 224, 25, 26 और 2471 4 हदीसें 2 सहाबा से इमाम बुखारी अपनी किताब सही बुखारी में लेके आए और हेडिंग बाब की यह बांधी है,
चैप्टर का उन्वान यह कायम किया है, बाबुल बौले काइमन व कायदन। भाई उधर बड़ी मेहरबानी। बाबुल बौले काइमन व कायदन, खड़े होके और बैठ के पेशाब करने का बयान। तो जो है तो जो जरूरत है, बेरुखी नहीं करा, थोड़ा तो जो है मेरे वाले करो। खड़े होके और बैठ के पेशाब करने का बयान। कितनी चीजों का बयान? दो चीजों का, खड़े होके और बैठ के। अब बाब का तकाजा यह था, चैप्टर हेडिंग का तकाजा यह था कि हदीसें वो भी आती जिसमें खड़े होकर पेशाब करने का बयान है, और अहादीस वो भी आती जिसमें बैठ के पेशाब करने का, दोनों आनी चाहिए ना। लेकिन इमाम बुखारी ने इस बात के तहत 3 अहादीस बयान की। चौथी हदीस 2471 नंबर पे जाके बयान की। चारों हदीसें इमाम बुखारी सही बुखारी में लेके आए कि अल्लाह के नबी ने खड़े होकर पेशाब फरमाया। बैठ के पेशाब करने की एक भी हदीस इमाम बुखारी सही बुखारी में लेके आए। इसके बाद सही मुस्लिम को देखें, सही मुस्लिम को जब उठाएं तो सही मुस्लिम में भी इमाम मुस्लिम ने खड़े होकर पेशाब करने की अहादीस को बयान किया, बैठ के पेशाब करने की एक भी हदीस बयान है। तो अब क्या ख्याल है, खड़े होकर पेशाब शुरू कर दें करना, या लोगों को यह कहें कि खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत है या खड़े होकर पेशाब करना चाहिए? नहीं, भी आगे चलेंगे, दूसरी अहादीस को देखेंगे, दूसरी रिवायात को देखेंगे। सहाबा ने अल्लाह के नबी का जो अमल रिवायत किया है वो सिर्फ बुखारी मुस्लिम तक महदूद नहीं, हम दीगर किताबों से अहादीस को लेंगे। तो हम चलते चलते जब जामे तिरमिजी में आए तो जामे तिरमिजी में हदीस नंबर 12, हदीस का नंबर क्या है? 12। इमाम तिरमिजी हदीस लेके आए, उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मन हद्दसकुम अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबूलु काइमन फला तुसद्दिकूहु मा काना यबूलु इल्ला काइदा। लोगों, जो तुम्हें यह कहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे, तुम उसकी तस्दीक ना करो, हुजूर तो बैठ के ही पेशाब फरमाया करते थे। 4 हदीसें बुखारी मुस्लिम में और चारों हदीसें खड़े होकर पेशाब करने की, एक भी बैठ के पेशाब करने की हदीस है। और बाप भी इमाम बुखारी ने बांधा है, खड़े होकर पेशाब करने का बयान और बैठ के पेशाब करने का बयान। लेकिन बैठ के पेशाब करने की एक हदीस भी इमाम बुखारी ने बयान नहीं की, एक भी नहीं की। 4 हदीसें खड़े होने की, ना बुखारी में ना मुस्लिम में। इमाम तिरमिजी हदीस नंबर 12 लेके आए, सईदा आयशा फरमाती, जो तुम्हें यह कहे कि अल्लाह के नबी खड़े होकर पेशाब फरमाते थे, तुम उसकी तस्दीक ना करो, अल्लाह के नबी बैठकर ही पेशाब फरमाया करते थे। दूसरी मिसाल सही बुखारी से, सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी 3 अहादीस लेके आए। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पिया, हुजूर ने खड़े होके पानी पिया। अब 3 हदीसें इमाम बुखारी लेके आए, इमाम मुस्लिम 6 हदीसें लेके आए। इमाम बुखारी कितनी? इमाम बुखारी 3 हदीसें लाए कि हुजूर ने खड़े होके पानी पिया। इमाम मुस्लिम 6 हदीसें लेके आए कि अल्लाह के नबी ने खड़े होके पानी पीने से मना फरमाया। 3 हदीसें खड़े होके पानी पिया और 6 हदीस इमाम मुस्लिम लाए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया। सईदना अबू हुरैरा, अनस बिन मालिक, अबू सईद खुदरी, सहाबा से सही अहादीस सही मुस्लिम में मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर पानी पीने से ज़जर फरमाया, मना फरमाया। हुजूर ने झिड़का। किसी ने पूछा अनस बिन मालिक साहबी से कि अगर कोई बंदा खड़े होकर खाना पीना करता है, खाता है, तो फरमाया वो तो उससे भी ज्यादा खबीस है। खड़े होकर पानी पीने से आंख बस कहा, सही मुस्लिम की हदीस है। अब नतीजा ये निकला कि सही बुखारी की हदीस पढ़ के शुरू नहीं हो जाना, मुस्लिम को देखना, तिरमिज़ी को देखना, अबू दाऊद को देखना, इब्ने माजा को देखेंगे, हदीस की सारी किताबों को देखेंगे, सहाबा का अमल देखेंगे, उम्मत का तरीका देखेंगे, फिर उसके बाद नतीजा निकलेगा
फिर रफ़ा यदैन की बात है या इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने की बात है या दीगर मसाल आए, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की जाते गिरामी कदर जो हमारे इमाम है, अल्लाह ने उनको ये इम्तियाज अता किया था कि इमाम अबू हनीफा मसला एक होता था, एक मसले में आने वाली जितनी अहादीस होती थी उन तमाम अहादीस को लेके मसले का हल आपने उम्मत मुस्तफा के सामने बयान फरमा दिया। नारे तकबीर, जोश ना जरा नारा मारो तो समझो मसला जरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हादरी, मसलक अहले सुन्नत व जमात। अभी देखिए छोटा सा मसला, हम नमाज शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू की, हाथों को उठाया। इस पर उम्मत का इजमा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू करते वक्त अपने हाथों को उठाया। लेकिन सवाल यह पैदा होता कि हुजूर ने हाथों को उठाया तो कहां तक उठाया, कैसे उठाया, हदीसें क्या कहती हैं। हम वो नहीं कि बस एक हदीस पकड़ी और शुरू हो गए। इमाम अबू हनीफा का तरीका यह है कि वो एक मसले पर जितनी हदीसें सारी देखते हैं। अब देखिए एक मसला हाथ उठाने का, इस मसले पर 8 हदीसें हैं। सुभान अल्लाह कह दो, कितनी हदीसें हैं? 8 हदीस है। मुख्तसर मैं बड़ा इख्तिसार के साथ आपके सामने रखता हूं। 8 हदीस इस मसले पर मौजूद है और उसमें मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ कैसे उठाए। सही बुखारी में 828 नंबर हदीस है। अबू हमीद साइदी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज में हाथ उठाए, जअला यदैहि हिज़ा मनकिबैहि, हुजूर ने अपने हाथ कंधों तक उठाए, हाथ कंधों तक उठाए। दूसरी हदीस सही मुस्लिम के अंदर 865 866 मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं हुजूर ने नमाज में अपने हाथ उठाए, हत्ता युहाज़िया बिहिमा उज़ुनै, आपने इस तरह हाथ उठाया कि आपके हाथ कानों के बराबर हो गए। तीसरी हदीस वाइल इब्न हुजर से 896 सही मुस्लिम की, हियाला उज़ुनै, वाइल इब्न हुजर कहते हैं हुजूर ने अपने हाथ उठाए तो आपके हाथ कंधों के बराबर, कानों के बराबर हो गए। चौथी हदीस वाइल इब्न हुजर से सुन्ने नसाई 886 890 फरमाते हुजूर ने अपने हाथों को कानों तक उठाया। पांचवी हदीस अब्दुल्लाह बिन जुबैर से मुस्नद अहमद इब्न हंबल 15667 नंबर हदीस है, 15667 जिसको कहते हैं। अब्दुल्लाह बिन जुबैर फरमाते हैं हत्ता जावाजा बिहिमा उज़ुनै, हुजूर ने अपने हाथ उठाए हत्ता कि आपके हाथ कानों से तजावुज कर गए, कानों से आगे निकल गए। और छठी हदीस बरा इब्ने आजिम साहबी कहते हैं मुस्नद अबी याला 1692 नंबर हदीस है, फरमाते मैंने हुजूर को देखा नमाज पढ़ते, हत्ता रअयतु इबहा मैं है करीबम मिन उज़ुनै है, अल्लाह के नबी ने अपने हाथों को उठाया हत्ता कि आपके अंगूठे या कानों की लौ के करीब हो गए। और सातवीं हदीस वाइल इब्न हुजर से सुनन अबी दाऊद 728 नंबर हदीस है, वो फरमाते मैंने सहाबा को नमाज पढ़ते देखा यरफऊन ऐदियहुम इला सुदूरिहिम, सहाबा अपने हाथों को सीनों तक उठाते थे। और आठवीं हदीस सय्यदना अनस बिन मालिक से अल मुस्तदरक सहीहैन में 931 नंबर हदीस है, वो फरमाते हैं हुजूर ने नमाज में अपने हाथों को उठाया फहाजा बिइबहा मैं है उज़ुनै है, हत्ता कि आपके अंगूठे कानों के बराबर हो गए। कितनी हदीस आ गई? बोलो कितनी हदीस आ गई? 8। अब एक हदीस कहती हाथ सीनों तक, दूसरी कहती हाथ कंधों तक, तीसरी कहती हाथ कानों तक, चौथी कहती हाथ कानों से आगे। इमाम अबू हनीफा फरमाते हमने कोई भी नहीं छोड़नी, तरीका वो इख्तियार करेंगे कि सब हदीसों पर अमल हो जाए। इमाम फरमाते कानों को इस तरह अंगूठे कानों की लौ के करीब ले आओ, पहले हाथ सीने तक उड़ते हैं, फिर कंधों तक जाते हैं, कंधों से फिर कानों तक जाते हैं, कानों से अपने अंगूठे की कानों की लौ के जब बराबर करोगे उंगलियां कानों से ऊपर चले जाएंगी। इस तरह हाथ उठाओगे तो सब हदीसों पर अमल हो जाएगा। अकीदाए अहले सुन्नत, अकीदाए अहले सुन्नत। तो आपने मिसाल सुने कुएं का मेंढक,
कुएं का मेंढक जो है ना, वो उसकी हालत ये होती है कि वो कुएं के अंदर ही पैदा हुआ, कुएं के अंदर बड़ा हुआ, और कुएं से एक कोने से एक किनारे से छलांग लगाता है दूसरे किनारे तक, उससे इस तरफ, उधर से इधर, इधर से उधर, वो समझता कुल कायनात का पानी सिर्फ यही है, कुल कायनात का पानी सिर्फ है। और जिसने समंदर देखा हो, जिसके सामने समंदर हो, इमाम अबू हनीफा वो जात है। ये 15वीं सदी के मौलवियों की तकरीर करते हैं, हम उस इमाम के पैरोकार हैं जिसने रसूलुल्लाह के सहाबा की ज़ियारत की हुई है, जिसने दीन सहाबा से लिया है, ताबईन से लिया है, और खैरुल कुरून पहली सदी दूसरी सदी का इमाम है, और जिनको इमाम आजम कहा जाता है। अपने बेगाने जिनको इमाम आजम कहते हैं, इमाम आजम इस एतबार से भी कि जिनका इल्म भी सबसे बड़ा है फिका के इमामों में से, फिका के। यहां इस इश्काल का जवाब भी मैं अर्ज कर दूं, कई ऐसे होते हैं सिर फिरे, वो कहते हैं देखें जी आपने इमाम अबू हनीफा को इमाम आजम कह के अल्लाह के नबी से बढ़ा दिया, नऊज़ बिल्लाह ताला, अल अयाज़ बिल्लाह ताला। ये कोई मुसलमान सोच भी सकता है? भाई जब इस तरह के अलकाबात जिक्र किए जाते हैं तो उसका एक दायरा होता है, उसका एक दायरा होती है, उसकी हदबंदी होती है, वहां इस्तिगरा के हकीकी मुराद नहीं होता। जैसे जब हम सहाबा का जिक्र करें तो अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं सिद्दीक अकबर। क्या कहते हैं? सिद्दीक अकबर। अब कोई ये कहे, कोई शिया उठ के कहे देखो तुमने अबू बकर को सिद्दीक अकबर कह दिया, तुमने अबू बकर को रसूलुल्लाह से बढ़ा दिया, क्योंकि सिद्दीक अकबर तो अल्लाह के रसूल हैं जो सबसे बड़े सिद्दीक हैं, बल्कि हुजूर तो सारी मखलूक में से सिद्दीक अकबर है, तुमने अबू बकर को रसूलुल्लाह से बढ़ा दिया। तो हम उस अहमक को जवाब देंगे कि अबू बकर को जब सिद्दीक अकबर कहते हैं तो सहाबा के एतबार से कहते हैं। किसके एतबार से? अबू बकर सिद्दीक अकबर है, सिद्दीक अकबर फिर सहाबा, नबियों से तकाबुल नहीं है, सहाबा के एतबार से कहते हैं। हज़रत उमर को फारूक आजम कहते हैं, फारूक आजम का मतलब सबसे बड़ा फारूक। सुभान अल्लाह कह दो, सबसे बड़ा फारूक। अब कोई कहे कि देखें फारूक आजम तो अल्लाह के नबी हैं, आपने उमर बिन खत्ताब को फारूक आजम कह दिया, तो उसे यही जवाब देंगे कि फारूक आजम हज़रत उमर बिन खत्ताब सहाबा के एतबार से हैं। जब हम इमाम अबू हनीफा को इमाम आजम कहते हैं तो नाउज़ बिल्लाह नबियों के मुकाबले में नहीं, सहाबा के मुकाबले में नहीं, बल्कि आइमा मुज्तहिदीन जिनकी फिका को उम्मत ने फॉलो किया है, कबूल किया है, उन इमामों के एतबार से अबू हनीफा सारे इमामों से बड़े इमाम। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की ज़ाते गिरामी कदर का यह उसलूब है कि वो एक मसले पर सारी हदीसों को लेते। अब देखिए हाथ उठाए, हाथ उठाने के बाद हमने हाथों को पकड़ना है या बांधना है? पकड़ेंगे भी बांधेंगे भी, पकड़ेंगे भी बांधेंगे भी। क्यों? इसलिए कि जब हम अहादीस को देखते हैं, हदीसों के अंदर लफ्ज आते हैं तीन। कितने आते हैं? तीन। तीनों सही अहादीस है। हदीस में एक लफ्ज अरबी का था वादा यदाऊ वदअन, एक है अमसका युमसिकु इमसाकन, और एक है आखाजा याखुदु अखजन। आखाजा याखुदु अखजन का माना होता है लेना या पकड़ना, वादा यदाऊ का माना होता है रखना, अमसका युमसिकु इमसाक का माना होता है पकड़ लेना या रोक लेना। सहाबा ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका बयान किया तो एक सहाबी ने नहीं, जितने सहाबा ने जो तरीका बयान किया, हमने सारा कुछ लेना है ना, सारा कुछ देखना है और देख के फिर फैसला करना है कि सारी हदीसों से तरीका कौन सा बराबर होता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का ये तुर्रा इम्तियाज है कि वो इस तरीके से अमल करते हैं, मसाइल को, हदीस को लेते हैं। अब देखिए नमाज में जब हम हाथ बांधते हैं, पहले कितनी हदीसें गुजरी हैं? बोले ना यार। अभी अगला मसला आ गया हाथ बांधने का, इसमें हदीसें हैं 6। सुभान अल्लाह कह दो यार। कितनी हदीसें हैं? 6 हदीसें हैं। उन 6 हदीसों से हमने इस मसले को समझना है कि हाथ किस तरीके से बांधने हैं और फिर आगे चलना कि कहां बांधने हैं। नंबर 1,
सही बुखारी में 740 नंबर हदीस है। हजरत साद इब्ने साद अस्साइदी, शहीद चल रही है गुफ्तगू, ठीक है ना, तसल्ली से। तो रफेदान का मसला इंशाल्लाह भी आने वाला है। कितनी हदीसें हैं जी? याद रखनी, कितनी हदीसें? 6। पहली हदीस है सही बुखारी के अंदर 740। सहाबी रसूल हजरत साद इब्ने साद अस्साइदी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कान नासु युमरूना अन यदा अर्रजुलु अल यदल युमना अला ज़िराइल युसरा फी सलाह औ कमा काल। फरमाते हैं कि हमें लोगों को हुक्म दिया जाता था कि मर्द जब नमाज में अपने हाथों को बांधे तो दायां हाथ अपनी बाईं जिरा के ऊपर रखे, दायां हाथ बाईं जिरा पर रखे। अभी ये जो हदीस है ना, इसको कहते हैं मुबहम। इस हदीस के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिरा। साहबी कहते दाएं हाथ को बाएं जिरा पर रखने का हुक्म दिया गया। हाथ अरबी में ये घुट से ऊपर वाला हिस्सा, इसको अरबी में हाथ कहते हैं, जिसमें उंगलियां भी और हथेली ये शामिल है। अरबी में कहते हैं यदुन। क्या कहते हैं? यदुन। अपने दाएं यद को बाईं जिरा पर रखने का हुक्म दिया जाता। जिरा कहते हैं ये दरमियानी उंगली से लेकर ये कोनी तक ये मुकम्मल हिस्सा, इसको जिरा कहते हैं। ये मैंने अगर हाथ यहां पे रख लिया तो तब भी जिरा पर आ गया, यहां पे रखा तब भी जिरा पे आ गया, यहां पे रखा तब भी जिरा पे आ गया, यहां भी रखा तब भी जिरा पे आ गया। लेकिन इसको कहते हैं, ये हदीस के अंदर जिरा का लफ्ज मुबहम है। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी इसी हदीस पर बुखारी की शरह फतुल बारी जिल्द 2 सफ़ा 285 में लिखते हैं, अब हम मौदिअहु मिनल जिराए, कहते हैं जिरा का यहां पॉइंट और मौका महल मुबहम है। मालूम नहीं कि जिरा के किस हिस्से पर रखा गया। इसके लिए हमें हजरत वाइल इब्ने हुजर की दूसरी हदीस की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि सही इब्ने खुजामा के अंदर 480 नंबर हदीस मौजूद है। हजरत वाइल इब्ने हुजर कहते हैं, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में अपने दाएं हाथ को वदा यदहुल युमना अला ज़हर कफ़ेल युसरा बरुसगे बसाइदे। हुजूर का दायां हाथ बाईं जिरा के इस हिस्से पर था कि कुछ हिस्सा ये हाथ की हथेली की पुष्ट के ऊपर था, कुछ हिस्सा ये जोड़ के ऊपर था, कुछ कलाई के ऊपर था। अल्लाह के नबी ने दायां हाथ बाईं जिरा के इस पॉइंट पे रखा था। कितनी हदीसें हो गई? 2। और तीसरी हदीस ये सही बुखारी है, 1198 नंबर हदीस के ऊपर इमाम बुखारी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से हदीस लेके तालीकन और इसकी सनद अल मुसन्नफ इब्ने अबी शाबा के अंदर मौजूद है। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, मौला अली जब नमाज पढ़ते थे, कौन? बोलो कौन? मौला अली जब नमाज पढ़ते थे तो मौला अली अपने दाएं हाथ को बाएं घुट के ऊपर रखा करते थे। दाएं हाथ को बाएं, उर्दू में इसको गिट्टा कहते हैं और पंजाबी में क्या कहते हैं? गुट कहते हैं। ठीक है ना जी। और ये जिसको हम गिट्टा कहते हैं इसको उर्दू में टखना कहते हैं। कई मास्टर स्कूल में बैठे होंगे ना, वो कहेंगे मौलवी साहब उर्दू गलत बोल गए हैं। इसको कहते हैं गिट्टा। क्या कहते हैं? गिट्टा। और पंजाबी में गुट। और ये जो पांव का आता है इसको कहते हैं टखना कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो दाएं हाथ को बाएं गुट पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरीके से रखा। कितनी हदीसें हो गई? 3। कितनी होगी? 3। सुनन नसाई में 885 नंबर हदीस है। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, शुरू की बात है, मैं एक दिन नमाज पढ़ रहा था तो मैंने इस तरह दायां हाथ नीचे और बायां इस तरह ऊपर रखा हुआ था। हुजूर ने देखा तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे दाएं हाथ को निकाल के मेरे बाएं हाथ के ऊपर रख दिया। तो दाएं हाथ को किस पे रखना है? बाएं हाथ पे। और सही इब्ने हिब्बान में सही हदीस है, अब्दुल्ला बिन अब्बास साहब भी फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहनु माशरल अंबिया, लोगों हम नबियों का गिरोह हैं, उमिरना अन नुअखिरा सुहूरना,
हमें हुक्म दिया गया है कि हम अपनी सहरी को मोखर करें, वनुअज्जिल फितरना, और अपने रोजों को हम जल्दी टाइम हो जाए तो इफ्तार करें, व अन नुमसिक बिअयमानिना अला शमाइलिना, और हमें रब ने हुक्म दिया है कि हम अपने दाएं हाथ के साथ अपने बाएं हाथ को पकड़ें। बाएं हाथ को बाएं के साथ नुमसिका, क्या लफ्ज़ है? नुमसिका, अमसका युमसिकु, इमसाक से नुमसिका, हम अपने हाथ को पकड़े। अब पहली हदीस में था वादा यदा, उसे हाथ रखा, इसमें यह है कि हाथ को पकड़ा, बाएं हाथ को बाएं, दाएं हाथ के लिए बाएं को पकड़ा। और अगली हदीस इस सिलसिले में आखिरी पढ़ देता हूं, वो हदीस है जामे तिरमिज़ी के अंदर, इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से हज़रत हुलबताई रज़ियल्लाहु तआला से हदीस लेके है। हज़रत हुलबताई साहबी फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जब नमाज पढ़ाते थे तो हुजूर इमामत करते वक्त अपने दाएं हाथ के साथ अपने बाएं हाथ को पकड़ा करते थे, बाएं हाथ के साथ बाएं हाथ को पकड़ा करते थे। भाई पता चल गया हदीसें कितनी हो गई, मतलब 6 या 7 तो जितनी भी हो गई हैं, सारी मैंने आपके सामने पेश कर दी। तो इन 6 अहादीस से पता चला कि हाथ को हाथ पे रखना भी है, पकड़ना भी है। भाई समझ आ रही है ना? रखना भी है, पकड़ना भी है। दाएं हाथ को बाईं जिरा, और जिरा ये नहीं कि बंदा कोनी फट के बैठ जाए, जिरा का मतलब यह है कि जिरा जो उस हिस्से पर रखना है जहां आमना के लाल ने अपना हाथ रखा है। और हुजूर ने कहा हाथ रखा, हुजूर ने कोनी पे हाथ नहीं रखा, अल्लाह के नबी ने अपने इस जोड़ पे हाथ रखा। सही बुखारी 1198 नंबर हदीस से तालीक कर ऊपर हदीस है, मौला अली ने अपने दाएं हाथ को बाएं जोड़ पे रख के बता दिया कि अल्लाह के नबी की सुन्नत भी यही है कि हाथ को जब रखा जाएगा इस जगह पे रखा जाएगा, न सिर्फ रखा जाएगा बल्कि हाथ के जरिए हाथ को पकड़ा भी जाएगा। हदीसों को जमा करके हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इस तरह हाथों को पकड़ें, ये चिमड़ियां और अंगूठे से पकड़ लें, 3 उंगलियां ऐसे रख लें, रखना भी पाया जाएगा, पकड़ना भी पाया जाएगा। भैया नहीं समझे? कुएं के मेंढक नहीं बनना, दलाइल सारे देखने हैं। और उसके बाद हाथों को पकड़ लिया, हाथों को रख लिया, तो आगे क्या करना है? अब इसको सीने पे रखेंगे या पेट पे रखेंगे या नाभ के ऊपर या नाभ के नीचे, सनद मुत्तसिल के साथ, फिर सुन लें, सनद मुत्तसिल के साथ सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, निसाई, जिसे सियाह सित्ता या कुतुब सित्ता कहा जाता है, इन 6 किताबों के अंदर मुत्तसिल सनद के साथ, मुत्तसिल सनद के साथ मौला अली से और हज़रत अबू हुरैरा से एक हदीस मौजूद है। मौला अली फरमाते हैं कि अस्सुन्नतु वदउल कफ़्फ़ि अल कफ़्फ़ि फी सलाति तहत सुर्रा, दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाक के नीचे रखना सुन्नत है। दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाक के नीचे रखना सुन्नत है। ठीक हो गया? अब हमने हाथ बांध लिए, नमाज शुरू कर ली, फिर पूरी नमाज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमने जाना रुकू। नमाज पढ़ के क्या करना है? रुकू। अब रुकू में जब जाएंगे तो फिर मसला आ जाएगा कि वो जो हाथ उठाए थे नमाज के शुरू में, वो दोबारा उठाने हैं कि नहीं, रुकू से उठते वक्त उठाने हैं कि नहीं, फिर सजदे जाते वक्त उठाने हैं कि नहीं, सजदे से उठते वक्त उठाने हैं कि नहीं, सजदों के दरमियान जिस तरह शिया बार बार करते हैं इन मौकों पे उठाने हैं कि नहीं। तो भाई हदीसें जब इस मसले में हम देखते हैं तो ये नहीं कि एक हदीस से शुरू हो गया, नहीं, हम कहते हैं आगे चले, हदीसें सारी देखें। इमाम बुखारी कहते हैं हदीसें लेके रफ़ाइदन करने की, ना करने की नहीं लेके आए। तो मैंने कहा वो तो इमाम बुखारी पेशाब खड़े होकर करने की लेके आए, बैठ के करने की नहीं लेके आए। तो अब खड़े होकर सुन्नत नहीं करार देंगे, हम आगे चलेंगे। जामे तिरमिज़ी की 12 नंबर हदीस में जब सैयदा आयशा फरमाती है कि जो तुम्हें यह कहे कि अल्लाह के नबी खड़े होकर पेशाब करते थे उसकी तस्दीक ना करो, मा काना यबुलु इल्ला कायदा, अल्लाह के नबी बैठकर ही पेशाब फरमाते थे। हम तिरमिज़ी की हदीस के मुताबिक यही कहेंगे कि भाई बैठ के पेशाब करना सुन्नत है, और जो खड़े होकर पेशाब करने वाले हदीसें हैं वो काबिल अमल या तो वो मतरूक है या मनसूख है या मरजू है या किसी उज़्र की वजह से था या किसी खास मौके पर था, वो
सुन्नत, बोले सुन्नत। एक और मिसाल मैं सही बुखारी से दूं। सही बुखारी के अंदर 157 नंबर हदीस है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वुजू किया तो हुजूर ने अज़ाए वुजू को, वुजू के अज़ा यानी चेहरा, हाथ, इनको धोया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अज़ाए वुजू को धोते हुए एक एक मर्तबा अज़ाए वुजू को धोया। कितनी कितनी मर्तबा? एक एक मर्तबा। 157, ये 157 नंबर हदीस है। और उसके बाद 158 नंबर हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया तो हुजूर ने अज़ाए वुजू को 2-2 मर्तबा धोया। कितनी कितनी मर्तबा? 2-2। और फिर इसके बाद तीसरी हदीस है, 159 नंबर हदीस है, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, वो फरमाते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुजू किया तो हुजूर ने वुजू के अज़ाब को 3-3 मर्तबा धोया। कितनी मर्तबा? और फरमाया मन तबद्दा नहवा वुदूई हाज़ा सुम्मा सल्ला रकातैन ला युहद्दिसु फीहिमा नफ्सहु। मेरे आका ने फरमाया जो इस तरह वुजू करे और उसके बाद 2 रकत नमाज पढ़े, कोई दरमियान में बात ना करे, गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। नाराए तकबीर, समझ आ रही है तो गज के बोलो जरा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। फरमाया कि जो इस तरह वुजू करेगा उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाए। हदीसें कितनी आ गई? तो जो रखनी, मैं बस अपनी गल मुकम्मल करांगा इंशाअल्लाह, टाइम देते जरा तो जो ना सुनो। कितनी हदीसें आ गई? 3 हदीसें आ गई। एक हदीस कहती है वुजू में अज़ाए वुजू को 1-1 मर्तबा, दूसरी कहती है 2-2 मर्तबा, तीसरी हदीस में फरमाया 3-3 मर्तबा। अब वो 3 हदीसें आ गई तो करें क्या भाई? उनकी वजाहत यह है कि जो 1-1 मर्तबा अल्लाह के नबी ने किया है वो उम्मत के लिए जवाज फराहम करने के लिए, ताकि अगर किसी मौके पर पानी कम भी हो तो 1-1 मर्तबा भी करोगे तो वुजू हो जाएगा। पानी थोड़ा हो और वुजू 1-1 मर्तबा करोगे हो जाएगा, 2-2 मर्तबा करोगे हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी की सुन्नत यह है, अफजल यह है, सवाब का बायस यह है कि जब तुम वुजू करोगे तो अज़ाए वुजू को 3-3 मर्तबा धो के 2 रकत नमाज पढ़ लोगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं नमाज में इस रफ़ा यदैन के मसले को। रफ़ुल यदैन के मसले के हवाले से भी अहादीस आती हैं मुख्तलिफ, करने की भी आती हैं, ना करने की भी आती हैं। और करने की कहां कहां आती हैं? करने की जो हदीसें हैं वो ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के शुरू में किया, रुकू जाते किया, रुकू से उठते वक्त किया, सजदे जाते हुए किया, सजदे से उठते हुए किया, जिस तरह आज शिया करते हैं। करने की हदीसें ये सारी हैं। और सुनन नसाई के अंदर 1086 नंबर हदीस है, मालिक इब्ने हुवैरिस सहाबी से, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज शुरू करते किया, रुकू जाते किया, रुकू से उठते किया, सजदे जाते किया, सजदे से उठते किया। लेकिन ये जो पार्टी जो है वो कहता जी मैं कुरान पढ़ के वुजू करके मस्जिद पढ़ के कुरान सब पे रख के, ऐसे पता नहीं किस तरह के ये लोग हैं और इल्म से दूर दूर का वास्ता नहीं है। कुरान पाक सर पे उठा के कसमें उठा रहा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1 रकत भी बगैर रफ़ुल यदैन के नहीं पढ़ी। हालांकि अभी आपके सामने हदीस बयान करूंगा, और वो हदीस है जिनको इनके अपने बाबों ने सही करार दिया है। मिसाल के तौर पे मेरे पास किताब मौजूद है, ये सुनन तिरमिज़ी, ये किताब छपी है मकतबतुल मारिफ लिन्नश्र व तौज़ीक़ अर्रियाज़ से, नजद से। कहां छपी है? नजद से ये किताब छपी है, जामे तिरमिज़ी, इमाम तिरमिज़ी की किताब। और इसके ऊपर हदीसों को सही और ज़ईफ कहने का जो काम है वो किया इनके बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत बड़े इमाम नासरुद्दीन अलबानी, गैर मुक़ल्लिद नासरुद्दीन अलबानी ने इस किताब के ऊपर हुक्म लगाए हदीसों पर कि कौन सी हदीस सही है, कौन सी हदीस ज़ईफ है। हदीस नंबर 257 नंबर हदीस है, इमाम तिरमिज़ी लेके आए
सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला सहाबी रसूल। कौन अब्दुल्ला बिन मसूद? वो अब्दुल्ला बिन मसूद के सही बुखारी के अंदर 4999 4999 नंबर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुज़ुल कुरान मिन अर्बअतिन, मेरे 4 सहाबा से कुरान सीखो। मिन अब्दुल्लाह इब्न मसूद व सालिम व उबई व मुआज बिन जबल। 4 सहाबा में से पहला नाम हुजूर ने अब्दुल्ला बिन मसूद का बयान फरमाया। कौन अब्दुल्ला बिन मसूद? सही बुखारी की 5000 नंबर हदीस है। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते, लोगों मुझे अल्लाह की कसम है, सहाबा जानते हैं कि मैं सहाबा में से सबसे ज्यादा रब के कुरान को जानने वाला हूं, क्योंकि मैंने 70 से ज्यादा सूरतें अल्लाह के महबूब के मुबारक मुंह से सीखी हुई। वो अब्दुल्ला बिन मसूद जामे तिरमिज़ी की 257 नंबर हदीस है। वो फरमाते, अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के दिखाऊं? फसल्ला, बस आपने नमाज पढ़ी। फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, बस अल्लाहु अकबर के नमाज शुरू की। बाकी पूरी नमाज के अंदर न रुकू जाते, न रुकू से उठते, न सजदे जाते, न सजदे से उठते, पूरी नमाज में रफा नहीं किया और बता दिया कि ये अल्लाह के महबूब की नमाज है। सिर्फ शुरू में इल्ला फी अव्वल मर्रतिन कलमा शरीफ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोले ला इलाहा तकबीर। जिन्हों पाक नहीं समझ आई, सारा कुरान भी नहीं समझ आना, तो सारे किताबें भी समझ नहीं आ रही। नारे तकबीर। की ख्याल है, मैं चैलेंज कर बैठा, मैं तो गड्डी का टायर भी ना दवा, लवांगे टायर भी नहीं, पूरी गड्डी लवांगे। नारे तकबीर, आज का जरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे जमात अहले सुन्नत व जमात। आप ये देख ले जामे तिरमिज़ी, शायद कैमरा सामने चल रहा है, मैं दिखा देता हूँ। ये नासरुद्दीन अलबानी की तहकीम के साथ किताब छपी, देखें मैं दोबारा ये देखिए ये किताब है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ हाईलाइटर के साथ। ये ऊपर उसने लिखा है सही होन, हदीस क्या है? सही है। कौन लिख रहा है? नासरुद्दीन अलबानी गैर मुकल्लिदीन का बाबा। हदीस क्या है? बाबा अच्छा, हदीस क्या है? सही। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, सुने जी, हदीस क्या है? सही। और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ये वो सहाबी हैं खुलाफाए राशिदीन के बाद, खुलाफाए राशिदीन के बाद हुजूर के 1.25 लाख सहाबा में सबसे बड़ा आलिम सहाबी। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की नमाज पढ़ के दिखाऊं? फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन। हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई इलाह नहीं मगर अल्लाह, कोई इलाह नहीं मगर एक का इस्बात, बाकी सब की नफी। फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, किसी मकाम पर नहीं किया, न रुकू जाते किया, न रुकू से उठते किया, न सजदे जाते किया, न सजदों के दरमियान किया, न सजदे से उठते वक्त किया। इल्ला फी अव्वल मर्रा, नमाज पढ़ते किया, बाकी किसी मकाम पे किया, और बता दिया कि ये अल्लाह के नबी की नमाज। अच्छा, इस हदीस को नासरुद्दीन अलबानी ने तो सही कहा हुआ। मैं किताबें तकरीबन, शाह साहब ने मुनाजरे का चैलेंज किया, मैं किताबें मुनाजरे की लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे पता कि ऐसे मौकों पे मसला तभी हो जाता है। तो वो कहते हैं कि मारना चिड़ी न हुए तो सामान शेर जिना लेके जाना। अल्लाह के फजल करम से हम जो वो सामान सारे का सारा साथ लेके आते हैं। तो अब देखिए ये हदीस मौजूद है जामे तिरमिज़ी के अंदर, और इमाम तिरमिज़ी ने बाब भी ये कायम किया है। बाब का नाम है मा जाआ अन्ना नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरफा इल्ला फी अव्वल मर्रा। इस बात का बयान कि अल्लाह के नबी ने सिर्फ नमाज के शुरू में रफ़ा के बाकी मकाम पे किया। हदीस को बयान करके इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, काला हदीस इब्न मसूद हदीसुन हसन, अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस हसन है।
बब ही यकूलु गैर वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर के अहले इल्म सहाबा का अमल भी इसी पर है। किन सहाबा का? बोले अहले इल्म। किन सहाबा का? बब ही यकूलु गैर वाहिद। गैर वाहिद का मतलब एक दो नहीं, इतने थे कि इमाम बुखारी इमाम तिरमिजी के शुमारो किताब में नहीं थे। कहा गैर वाहिद मिन अहलिल इल्म, वो एक दो नहीं, कसीर सहाबा का अमल इसी के ऊपर था कि वो नमाज में शुरू करा, बाकी मकाम पे रफ़ दैन करते। और वो अहले इल्म कौन थे? वो अहले इल्म अल्लाह के फजल करम से पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे एतमाद के साथ, मैं भी आपके सामने हदीस बयान करने लगा हूं, पूरे एतमाद के साथ, सनद सही के साथ, एक एक रावी सिका इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा, इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद, अपनी किताब अल मुसन्नफ में खुद लेके आए इमाम वकी से। वकी भी सिका और इमाम वकी हदीस बयान करते हैं। वकी भी सिका, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा खुद सिका, और फिर वकी बयान करते हैं अबू बकर अब्दुल्ला बिन किताब नाशरी से, वो भी सिका। वो हदीस बयान करते आसिम बिन कुलैब से, वो भी सिका। और आसिम बिन कुलैब बयान करते हैं कुलैब बिन शिहाब अपने वालिद से, वो भी सिका। कुलैब बिन शिहाब मौला अली के शागिर्द है। वो कहते हैं अन्ना अलियन काना यरफु यदैहि इज़्ज़फ़तह सलाह सुम्मा ला याऊदु। मौला अली शेर खुदा जब नमाज पढ़ते थे, शुरू नमाज में रफ़ा दैन तो करते थे, बाकी पूरी नमाज में करते, पूरी नमाज में करते। और चैलेंज अल्लाह के फजल करम से हमारा, सही नहीं कोई एक हदीस लेके आओ, चलो ज़ईफ़ ही लेके आओ कि मौला अली ने खुद नमाज पढ़ी हो तो नमाज में रफ़ा दैन किया हो। हमने सही सनद के साथ हदीस बयान कर दी कि मौला अली जब नमाज पढ़ते हैं, जिन्होंने रसूलुल्लाह के पीछे नमाजें पढ़ी, जिन्होंने अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाजें पढ़ी, जिन्होंने हजरत उमर के पीछे नमाजें पढ़ी, जिन्होंने हजरत उस्मान के खुलफाए सलासा के तकरीबन 25 साल उनके पीछे नमाजें पढ़ी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ी, वो जब नमाज पढ़ते हैं तो आसिम बिन कुलैब के बाल कुलैब बिन शिहाब कहते हैं अन्ना अलियन काना यरफ़ु यदैहि इज़्ज़फ़तह सलात सुम्मा ला याऊदु। सिर्फ शुरू नमाज करते, रफ़ा दैन मौला अली करते थे, बाकी पूरी नमाज में रफ़ा दैन करते। ये है अहले इल्म साहबा, अहले इल्म। और ये हदीस का नंबर 2457, 2457। और आगे चलिए, दूसरे अहले इल्म सहाबा 2469 नंबर है। अस्वद ताबी कहते हैं सल्लैतु मा'a उमर, मैंने खलीफा सानी हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ी। फलम यरफ़ु यदैहि फी शय'इन मिन सलातिही इल्ला ही नफ़तह सलात, मैंने देखा हजरत उमर भी जब नमाज पढ़ते अल्लाहु अकबर के हाथों उठा के नमाज शुरू करते, बाकी पूरी नमाज में हजरत उमर रफ़ा दैन करते। ये अहले इल्म साहबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हजरत इमाम मौलाना मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब, अकीदा अहले सुन्नत, मसलक हक अहले सुन्नत व जमात। 2467, 2467 नंबर हदीस है। मुजाहिद ताबी जनाब अब्दुल्ला बिन उमर सहाबी के शागिर्द, वो कहते हैं मा रायतु इब्न उमरा यरफ़उ यदैहि इल्ला फी अव्वल मा यफ्ततिहु, मैंने अब्दुल्ला बिन उमर को भी नमाज पढ़ते देखा, वो भी जब नमाज पढ़ते थे तो सिर्फ नमाज के शुरू में रफ़ा दैन करते, बाकी मकाम पे करते। बोले बाकी नमाज में रफ़ा दैन करते। ये तो वो थे सहाबा अहले इल्म। और इन सहाबा से जिन्होंने नमाज सीखी, सहाबा से जिन्होंने, अबू इसहाक ताबी कहते हैं काना असहाबु अब्दुल्लाह है व सहाबु अलीयन ला यरफ़ाउना ऐदियहुम इल्ला फी इफ्तिताह सलात। हजरत अली के जितने शागिर्द हैं वो सारे, और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द वो भी नमाज शुरू करते वक्त तो हाथों को उठाते थे, बाकी नमाज में रफ़ा दैन करते। इमाम तिरमिज़ी ने जो कहा ना कि वही यक़ूलु गैर वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ताबईना,
वो सहाबा और ये अहले इल्म सहाबा और ताबईन है जो नमाज में रफ़ा यदैन नहीं करते थे। और ये किताब सुनन निसाई, ये देख ले, सुनन निसाई 1026 नंबर हदीस है और ये छपी है दारुल मारिफ अर्रियाज से नासिरुद्दीन अलबानी की तहकीक के साथ ये किताब छपी है। 1026 नंबर इसमें हदीस है। नासिरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया और इमाम निसाई ने इसी अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस को बयान किया और बाब का नाम कायम किया तर्क ज़ाले का। पहले हदीसें लेके रफ़ा यदैन करने की और फिर हदीस लेके रफ़ा यदैन के छोड़ देने की। तर्क ज़ाले का, रफ़ा यदैन के तर्क करने की हदीस इमाम निसाई भी लेके आए, इमाम तिरमिज़ी भी लेके आए और इमाम अबू दाऊद 748 नंबर हदीस से लेके आए। नासिरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को सुनन अबी दाऊद की तहकीक में सही करार दिया। और दोस्तों ने गिरामी कदर मौला अली, अब्दुल्ला बिन मसूद, सैयदना उमर फारूक, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, ये जलील क़ुद्र सहाबा शुरू नमाज के बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन करते नहीं। मुस्नद अबी याला में सैयदना बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम अबू याला हदीस लेके किताब मेरे पास गाड़ी में मौजूद है। सैयदना बरा इब्न आज़िब फरमाते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कब्बरा बिफ्तिताहि सलात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते वक्त तकबीर कहते, इस तरह तकबीर कहते कि आपके अंगूठे कानों की लौ के बराबर हो जाते। सुम्मा लम यरफाहुमा, फिर हुजूर पूरी नमाज में अपने हाथों को रफ़ा यदैन करते, अपने हाथों को उठाते। सैयदना बरा बिन आज़िब की हदीस भी आ गई, अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस भी आ गई और जलील क़द्र अहले इल्म सहाबा की अहादीस भी आ गई। इन्हीं अहादीस के मुताबिक मौला अली के शागिर्द, अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द, वो नमाज में रफ़ा यदैन नहीं करते। और इन्हीं अहादीस के मुताबिक इमामुल आइमा, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो भी नमाज में शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन करने के कायल। उम्मत के 4 जो बड़े इमाम हैं उनमें से 2 बड़े इमाम, सबसे बड़े इमाम अबू हनीफा और उनके बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह, वो दोनों इमाम शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन करने के कायल नहीं। तो बिहम्दिल्लाह ताला रफ़ा यदैन का मसला हो या फातिहा खल्फ़ल इमाम का मसला हो या नमाज के दीगर मसाइल हो, उस पर अल्लाह के फजल करम से हमारे आइमा ने, ये कोई 15वीं सदी का मसला नहीं है, ये मसले बिहम्दिल्लाह ताला हमारे आइमा ने हल फरमा दिए तहकीक करके। और उम्मत को आज अहले सुन्नत अहनाफ को ये एजाज हासिल है, पूरी दुनिया के अंदर 70 से ज्यादा फीसद मुसलमान वो है जो फिक़ह के अंदर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की पैरोकारी करते हैं। ठीक हो गया, मसला मैंने बयान कर दिया। तकरीबन 1 घंटा गुफ्तगू होगी। मेरी गुफ्तगू से मुतल्लिक़ अगर किसी बंदे ने को सवाल करना तो वो कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात। जेड़े बंदे नु किसी किस्म का कोई सवाल करन दी जेड़ी मुफ्ती साहब ने गुफ्तगू की है, शाह साहब गल कर रहे फिर तुसी करो जी। शाह जी, जिन्हें किसी किस्म का कोई सवाल करना है आराम नाल खड़ा होके बंदा वो सवाल करे, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब बैठे ने सवाल का जवाब दे के जा। किसी किस्म बाद चो ना तो सानू ये तकरीर कन्ना दा चस्का पूरा नहीं किया, कुरान हदीस ना पूरी तफसील तुहानू मसला समझाया। जे हलावी मसला समझ ना आए तो फिर जिन्हें लाया गली मौज नाल टुर चली है, अपनी मर्जी है तुहाडी। जे हलावी समझ आवे फिर तुसी आप, मैं भी आख्या भज भज थाने क्यों जांदे ने, उन्होंने पता ही राशिद रिजवी आ रहा है, जिन्हें मिर्जा जेल मैनू रगड़ा लाया सानू छड्डदा है। बड़ी मेहरबानी, तुसी जिदा दिल करे जो दिल करे उठ के सवाल करो, जेड़ी गुफ्तगू कीती है ते जनाब आप जेड़ी दी बुखारी शरीफ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ 400 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ कर लेंगे सवाल कर लेंगे जी। ਸਹੀ ਰਫਾ ਹੀ ਜਾਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ कोई थां करने टुरने के लांबे आ जी। बैठो मैं दसता देखिए, करेंगे सही बुखारी में 400 मरतबा रफ़ा यदैन का जिक्र आया है। हालांकि मरफू हदीसें सही बुखारी में सिर्फ 4 हैं। कितनी हदीसें? सिर्फ 4 है, 400 नहीं, 40 भी नहीं, कितनी है? 4। देखिए मैंने भी मिसाल आपको दी कि सही बुखारी में 4 हदीसें हैं और चारों हदीसें खड़े होकर पेशाब करने की। खड़े होके बुजुर्गों आप बताएं, खड़े होके पेशाब करना सुन्नत है? नहीं। हालांकि 4 हदीसें सही बुखारी के अंदर मौजूद है। नंबर 16, 224, 225, 226 और 2471 कितनी हुई? 4। 2 सहाबा 4 हदीसा और
रफे दैन में मरफू हदीसा 2 सहाबा तो 4 हदीसा इत्तेफाक है। मरफू हदीस कितनी है? 4 और 2 सहाबा से, और खड़े होकर पेशाब करने की भी 4 हदीसें हैं और कितने सहाबा से? 2। लेकिन उसको हम सुन्नत नहीं कहते भाई, इस बार नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे। हदीस सईदा आयशा की मौजूद है, वो फरमाती है जो तुम्हें ये कह के अल्लाह के नबी खड़े होकर पेशाब करते उसकी तस्दीक ना करो, हुजूर बैठ के पेशाब फरमाया करते थे। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है, ये अपने जुम्मे के खुतबों में ये हदीस पढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हें 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, किताब अल्लाही व सुन्नती। ठीक है ना, अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत। अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि मैं अल्लाह की किताब कुरान छोड़ के जा रहा हूं और बुखारी मुस्लिम छोड़ के जा रहा हूं। भाई किसी हदीस से आया है? बोले किसी हदीस में? अल्लाह के नबी ने अपनी सुन्नत छोड़ी है। और इमाम बुखारी मुस्लिम ने 30वीं सदी के अंदर ये किताबें लिखी हैं। 30वीं सदी के अंदर जड़ियां 3 सदियां पहले उम्मत अमल कर दी रही है, वो बगैर सुन्नत अमल कर दी रही है। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और बड़े बड़े आइमा साहबा ताबईन जो है वो बुखारी मुस्लिम के पाबंद और मोहताज थे नहीं, वो अल्लाह के नबी की सुन्नत के पाबंद थे। और सुन्नत का सही बुखारी ही में होना जरूरी नहीं है, बल्कि ये जो हदीस पढ़ते हैं ना कि 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, किताब अल्लाह व सुन्नती, ये भी बुखारी की मौजूद नहीं, ना मुस्लिम, न तिरमिजी, न अबू दाऊद, न इब्ने माजा, न निसाई, न पूरी कुतुबे सित्ता, 6 किताबों के अंदर ये हदीस नहीं है। ये हदीस है 5वीं सदी के मुहद्दिस इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में जिक्र किया। बुखारी मुस्लिम तिरमिजी अबू दाऊद इब्ने माजा में निसाई में हदीस मौजूद है नहीं है। हर जुम्मे के खुतबे पढ़ते हैं ना जी, बाबा ये सुन लो, ताड़ी भी सुन लेंगे, साड़ी सुन लो, पहले ताड़ी बारी होती है। ठीक हो गया ना जी? तो भाई हम पाबंद अल्लाह के, कुरान के और नबी की सुन्नत के। ठीक है, कुरान को समझेंगे रसूलुल्लाह की सुन्नत से और रसूलुल्लाह की सुन्नत को समझेंगे इमामों से। कैसे समझेंगे? आप 15वीं सदी के मौलवियों से समझें, समझते रहें, हमें इमाम अबू हनीफा से कुरान और हदीस समझना मुबारक हो। हाँ जी, तुसी गल करो, की कर रहे हो? खोल के गल करो, खोल के नहीं करनी चाहते जी, कर लेंगे करने ठीक है। ये जी तुसी गल कर रहे हो कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इत्थे सच्चा दीन क़यामत तक रहेगा, ये कित्थे लिखी है? ये कित्थे लिखी है हदीस? सुनिए सुनिए फिर अपनियां आखो ना, अपनियां सारियां सुनिया सुनाइयां ते साडियां पढ़ियां भी मांगते पै बस। बाबा जी उनको बुजुर्गों को मैंने मुतमइन करना, तुझे रखें, बैठ जाए, बैठ जाए, मैं बात जवाब देता हूँ आपको। ठीक है ना, जवाब देता हूँ ना, जवाब देता हूँ। देखे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अगर तो ये कहा हो कि मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूं और मक्के मदीने के अंदर जिनकी हुकूमत होगी उनको छोड़ के जा रहा हूं, जिनकी हुकूमत रहेगी बस तुमने उनके मुताबिक चलना है, तो फिर तो आप चल लें। और अगर अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि मैं अल्लाह की किताब छोड़ के जा रहा हूं और अपनी सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं, तो फिर कुरान होगा और नबी की सुन्नत होगी। फिर हुकूमतें आती जाती रहती हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं। बाबा जी एक वक्त वो था कि यजीद की हुकूमत भी वहां थी, हज्जाज इब्ने यूसुफ जैसे जालिम जाबिर का वहां तसल्लुत भी था, और फिर 350 हिजरी से लेकर 550 हिजरी तक 200 साल शियों की हुकूमत रही। कितने सौ साल? 200 साल। तरीके दौलत फातिमिया उठा के देख लें, हाफिज इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया में इसको डिटेल से बयान किया, दीगर तारीख की किताबों के अंदर 350 हिजरी से लेकर 550 हिजरी तक तकरीबन 200 साल फातिमी शियों की हुकूमत रही। उनका निजाम, उनका कंट्रोल था। हुकूमतें जो है वो दीन का जुज और हिस्सा बनती नहीं। ठीक हो गया। फिर वक्त बदलता रहा। अच्छा, फिर उसके बाद तकरीबन 600 साल के करीब अहले सुन्नत तुर्कों की हुकूमत रही। तुर्कों की रही ना? ठीक है ना जी। अब वो जो तुर्कों की हुकूमत रही है, अच्छा पहले ये बताएं कि वो शियों की हुकूमत हक थी, तुर्कों की हुकूमत हक है,
या 100 साल से वहाबियों का जो कब्जा हुआ ये हक है। भाई कब्जा होना किसी के हक होने की दलील है। जो भी अमल होता है उस अमल को हमने देखना अल्लाह की किताब और नबी के फरमान से, हुजूर की सुन्नत से। दावे तो अब यही करते हैं कि दो हाथ ने तो दो ही दलीला ने, कुरान ते सुन्नत, तो फिर तुम सऊदी वाले लै बैठते विच दरम्यान, ठीक है। तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक। अच्छा, बाकी रही बात ये कि वो देखिए, आपको पता है कि 100 साल से तकरीबन वो काबिज हुए। जी हाँ, ठीक है ना। 100 साल से तकरीबन उनकी बाबरी हुकूमत आई है, इससे पहले उनका नामो निशान नहीं था। और कोई दोस्त बात कर लें, ने कोई सवाल करना है तो जनाब अली इजाजत है, खुले दिल होके जड़ा दिल करदा सवाल। जी खड़े हो बोलो। अच्छा, 2 हदीसें मैं आपके सामने सही बुखारी से सिर्फ रख देता हूं, सुने भी। अच्छा, जब इमाम कहता समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो क्या कहते हैं पीछे? उच्ची के आहिस्ता, आहिस्ता कहते हैं ना। अब 2 हदीसें सही बुखारी के अंदर। एक हदीस ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इदा क़ालल इमामु समी अल्लाहु लिमन हमीदा फ़क़ूलू रब्बना लकल हम्द। जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे तुम रब्बना लकल हम्द कहो। फमन वाफ़क़ क़ौलुहु क़ौलल मलाइका गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसका रब्बना लकल हम्द कहना फरिश्तों के रब्बाना लकल हम्द कहने के मुआफिक हो गया, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए गए। दूसरी हदीस यह है इदा क़ालल इमामु गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन फ़क़ूलू आमीन। जब इमाम वलद्दालीन कहे तुम आमीन कहो। फमन वाफ़क़ क़ौलुहु क़ौलल मलाइका गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसका आमीन कहना फरिश्तों की आमीन के मुआफिक होगा, उसके भी पिछले गुनाह बख्श दिए गए। जिस तरह इमाम के पीछे रब्बना लकल हम्द ऊंची नहीं कहते, किस तरह कहते हैं? आहिस्ता। इसी तरह इमाम के पीछे आमीन भी आहिस्ता कहना, ऊंची कहना। हदीसें दोनों सेम अल्फाज तकरीबन मिलते जुलते एक जैसे हैं। जैसे फरिश्तों की आमीन के मुआफिक आमीन करना, ऐसे ही फरिश्तों की रब्बाना लकल हम्द के मुआफिक रब्बाना लकल हम्द करना है। दोनों आहिस्ता होता है, लिहाजा दोनों आहिस्ता कहे जाते हैं, ऊंची बात से नहीं। यह अहले सुन्नत का अहनाफ का मौक़िफ़ है। जी, और कोई दोस्त? इमाम के पीछे सबसे पहले देखें, मैंने वही तरतीब से बात की है। सबसे पहले अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वइदा कुरिअल कुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो कान लगा के सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए, ताकि तुम पर रहम किया जाए। 9 नमाजें हम पढ़ते हैं इमाम के साथ, जमात के साथ। कितनी नमाजें? मैं गिन देना, परेशान ना हो। कितनी नमाजें? 9 नमाजें। 5 नमाजें फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 6ठी जुम्मा, 7वीं छोटी ईद, 8वीं बड़ी ईद और 9वीं नमाज तरावीह। सुभान अल्लाह कह दो। जी क्या जनाब, खलीस अच्छा, कितनी नमाजें पढ़े जमात के साथ? 9। उन 9 नमाजों में से 7 नमाजें वो हैं जिसमें इमाम कुरान ऊंची आवाज में पढ़ता है, और 2 नमाजें वो हैं जिसमें इमाम आहिस्ता आवाज में कुरान की तिलावत करता है। फजर की नमाज हो, मगरिब की हो, इशा की हो, जुम्मे की हो, तरावी की हो, ईद उल फित्र हो, ईद उल अजहा हो, ये सारी नमाजें वो हैं जिसमें इमाम किरात किस तरह करता है? ऊंची। तो कुरान कहता है जब कुरान कहता है जब कुरान पढ़ा जाए कान लगा के सुनो और चुप रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। और सही मुस्लिम मेरे पास मौजूद है, हदीस नंबर 904 और 905 है। अबू मूसा अशरी साहबी फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम इमाम के साथ नमाज पढ़ो, इमाम तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो। व इदा क़रअ फअनसितू, जब कुरान पढ़े तुम चुप कर जाओ। जब कुरान पढ़े तुम चुप कर जाओ, तुम्हें इमाम के साथ कुरान नहीं पढ़ना है।
सुनन निसाई के अंदर जामे सुनन इब्ने माजा के अंदर हदीस है, हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इरशाद फरमाया कि इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्मा बिही, इमाम इसलिए बनाया जाता है ताकि उसकी इक्तदा की जाए। फाइजा कब्बरा फकब्बिरू व इजा क़राअ फअनसितू, जब इमाम कुरान पढ़े तो तुम चुप कर जाओ। इमाम कुरान पढ़े तो क्या करो, चुप कर जाओ। और दो हदीसें इस सिलसिला में, एक हदीस हजरत इमरान इब्ने हुसैन साहबी से और दूसरी हदीस हजरत अबू हुरैरा से। दो हदीसें, 9 नमाजों में से 7 नमाजें किरात वाली। कुरान ने क्या दिया, जब कुरान पढ़ा जाओ क्या करना है। अच्छा, बाकी 2 नमाजें रह गई, उसमें इमाम कुरान तो पढ़ता है लेकिन हमें सुनाई देता, हमें नहीं सुनता। जैसे जोहर की नमाज, असर की नमाज, उसमें क्या करें, तो उसके लिए सुनन निसाई के अंदर हदीस मौजूद है। हज़रत इमरान इब्ने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जोहर या असर की नमाज पढ़ाई तो हुजूर के पीछे किसी सहाबी ने कुरान की तिलावत की। क्या की? कुरान की तिलावत की। हुजूर ने नमाज पढ़ाने के बाद सहाबा से पूछा मेरे पीछे कुरान की तिलावत किसने की है। एक सहाबी ने की हुजूर मैंने सूरह आला सब्बिहिस्म रब्बिकल आला ये सूरत पढ़ी है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं भी कहता हूं कि मेरे साथ कुरान में झगड़ा कौन कर रहा है। हुजूर ने इमाम के पीछे कुरान पढ़ने को इमाम के साथ कुरान में झगड़ा करने वाला करार दिया। चाहे मालूम हो चाहे वो जाहरी नमाज हो या सिर्री, यानी ऊंची आवाज में इमाम किरात करे या आहिस्ता आवाज में किरात करे, इमाम के पीछे कुरान पढ़ने की इजाजत है। ठीक हो गया, इसलिए इमाम के पीछे कुरान नहीं पढ़ना। दीगर और भी हदीस और दलाइल अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले पर मौजूद है। ठीक हो गया। और कोई दोस्त? हाँ जी, हाँ जी। इमाम भी नियत करता है कि मैं नमाज पढ़ा रहा है, इमाम पीछे नहीं करेगा, इमाम नियत करेगा। और याद रखो जो मसला है ना उसको समझे, मसले की हकीकत को समझा करें। बाज दोस्त हमारे ऐसे हैं कि जो बस सुनी सुनी बातें उस पे ऐसा पक्के हो जाते हैं ना कि फिर वो अपना अकीदा बदलने की कस्में तक उठा बैठते हैं, जिद लगा लेते हैं। मसलन तो जो करें, मसलन मसला यह है नीयत के हवाले से, नीयत कहते हैं अक़दुल क़ल्ब अलल फ़िल, किसी काम के ऊपर काम करने का पुख्ता इरादा, इसको नीयत कहते हैं। दिल का पुख्ता इरादा इसको क्या कहते हैं? नीयत जो है वो दिल का अमल है। जबान से जो कहा जाए, जबान से नीयत नहीं होती, नीयत दिल से होती है। हां, मसला यह कि वो जो दिल में नीयत है उसको जबान के साथ कहेंगे तो बेहतर और मुस्तहब है, बेहतर। और अगर जबान से कोई नहीं भी किसी ने कहा तो दिल से अगर उसकी नमाज की नीयत है उसकी नमाज हो गई और उसकी नीयत भी हो गई। अगला मसला यह है कि उस नीयत को जो दिल में है वो जबान से अगर दोहराता है तो बेशक दोहराएगा, तो एक मुस्तहब अमल है, एक अच्छा अमल है, ताकि दिल और जबान यकजा हो जाए। ठीक है, तो जब इमाम नियत करेगा तो इमाम भी दिल का इरादा करेगा तो मैं नमाज पढ़ाने लगा हूं इन मुक्तदियों को, तो नमाज दुरुस्त हो जाएगी। इसी तरह बाद हमारे ऐसे लोग हैं बस वो जिद लगा बैठते हैं, सुनी सुनी बातें, और जिसका कोई सिर पैर नहीं होता फिर वो हमारे खाते में पड़ जाती हैं। जबकि हमारे उलमा अहले सुन्नत ने कभी भी उन बातों को ऑन नहीं किया होता, कबूल नहीं किया होता। मसलन उसमें एक झूठी बात लोग उड़ा देते हैं, वो ये कि वो देखे ये वो रफा इदैन करते सी, वो बगला च बुत रख के आते सी, वो बगलों में बुत रखते थे, इसलिए रफा इदैन को हुक्म दिया गया। भाई ऐसी कोई हदीस नहीं, ना कोई हदीस है और ना किसी अहले सुन्नत के आलिम ने, ना कभी मोतबर आलिम ने बयान की, ना किसी मोतबर आलिम ने इसको किताब में लिखा। बस क्या ऐसे सुनी सुनी बात है और सुनी सुनी बातें आगे चलती रहती हैं, तो इसकी कोई हकीकत ऐसी कोई बात नहीं, ये गलत बात है। ना कभी आपने किसी जगह पे इसका हवाला देना है, ना इस बात को कबूल करना है, और ना ये बात किसी जगह पे है, गलत बात है। देख रहे हैं जैसे गलत बातें मशहूर हो जाती हैं। एक मशहूर गलत बात है कि सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल, उनकी जबान के अंदर लुकनत थी, जबान उनकी तोतली थी, लड़खड़ाती थी। वो जब अजान पढ़ते थे तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह पे अस्सहादु पढ़ते थे, शीन को सीन से बदल देते थे। तो एक दिन उन्होंने अजान नहीं पढ़ी तो दिन नहीं चढ़ा, क्योंकि इनकी जबान में लुकनत थी। तो साहबा ने कहा कि इसको अजान ना पढ़ाएं, इसकी जबान में लुकनत है। ये भी एक झूठी बात है।
सुनिए तुसी गल पहले भाई, सुनिए ना, ये बात गलत है। बाबा जी मेरे गल करो, की गल है, की कह रहे हो? हाँ गलत बात है, ये बात सही। उलमा ने तरदीद की इसकी। इमाम मुहद्दिस मुल्ला अली कारी ने अपनी किताब अल मौज़ूअतुल कुबरा में इसको बकायदा रिवायत को लिखा है कि काना बिलाल युबद्दिलु शीन बिसीन, हजरत बिलाल शीन को सीन से बदल देते थे। कहते हैं ये रिवायत मौजू है, जाली किसी ने गढ़ी हुई है। हजरत बिलाल तो वो थे कि जिनको हुजूर ने मुअज्जिन मुकर्रर किया था, इसलिए कि वो अफसहुल लिसान थे, उनकी आवाज ऊंची थी, अल्लाह के नबी ने उनको अपना मुअज्जिन मुकर्रर फरमाया। भाई जो बना तोतला हो या जिसकी जुबान के तो लुकना हो तो उसको मुअज्जिन तो नहीं मुकर्रर किया जाता ना। तो हुजूर के जो दो मशहूर मुअज्जिन है, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला और हजरत अबू महजूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, दोनों सहाबी अफसल लिसान थे, बड़ी फसीह जुबान थी, ऊंची उनकी आवाजें थी, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको अपना मुअज्जिन मुकर्रर किया था। तो ये चीजें तब आएंगी जब आप कानों का रास्ता छोड़ेंगे और इल्मी बातें सुनने का मिजाज पैदा करेंगे। देखो ना, तकरीर तो शुरू में थोड़ा हलाया तो फिर तुसी गल सुनी, वरना आधे बंदे उठ के चल जाने से। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई और साथी है तो पूछ ले, वरना फिर मैंने बात मुकम्मल कर दी। अभी किताब में लेके आऊं, गाड़ी मेरे पड़ी है। अब देखें भाई, क्या नाम आपका? फरमान भाई। देखें, मैंने आपके सामने कहा अहले सुन्नत के 4 फिका के इमाम हैं। कितने? 4। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्ने हंबल। हम ये कहते हैं इन चारों इमामों में से जिस भी इमाम का इन इज्तिहादी मसाइल में कोई पैरवी करके अमल करता है वो सुन्नी है, वो हमारा भाई है, वो हमारा इमाम है, वो हमारा इमाम है। अकीदा सही हो तो हमारा वो क्या है? इमाम है। हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिका चूंकि उन्होंने सीखी इमाम अहमद बिन हंबल के फिका से ताल्लुक रखने वाले लोगों से, वो फिकी मसाइल में इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह के पैरोकार थे। 15वीं सदी में जो लोग धोखा देने की कोशिश करते हैं, इनका इमामों से कोई ताल्लुक, यह है गैर मुकल्लिद, किसी इमाम की तकलीद नहीं करते, बल्कि इमाम की तकलीद को शिर्क कहते हैं, नाउज़ बिल्लाह कुफ्र करार देते हैं। और उम्मत का जो इजमा आइमा अरबा की तकलीद पे हो चुका है, उस इजमा के मुनकिर है, इनका उन इमामों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला फिका के अंदर वो इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह ताला के पैरोकार थे। हाँ, साथ उन्होंने अपनी किताब बोने तालिबीन की पहली जिल्द सफ़ा 116 पे लिखा है कि वो मसाइल जिसमें इज्तिहाद को दखल है और इमाम के इज्तिहाद को दखल है, मिम्मा काना फीह मख्तलफ फीह फुक़हा व सागा फीह इज्तिहाद का नबीज शुर्ब आम नबीज मुकल्लिद अबी हनीफा रहमहुल्लाह। फरमाते जिस तरह एक आम शख्स इमाम अबू हनीफा का मुकल्लिद बन के नबीज़ तमर पीता है, तो फरमाते शाफी और हम्बली के ये जायज नहीं है कि वो इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद पर एतराज करे, क्योंकि वो अपने इमाम के मुताबिक कर रहा है, तुम अपने इमाम के मुताबिक कर रही हो। तो अपने इमाम की पैरवी में जो करता है वो हमारा भाई है। हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु अन्हु तसव्वुफ पे वो हमारे इमाम हैं, हम उनसे रहनुमाई लेते हैं। लेकिन हुजूर गौसे पाक सरकार फिक्र के मसाइल के अंदर वो खुद इमाम अहमद बिन हंबल के मुकल्लिद और पैरोकार हैं, वो गैर मुकल्लिद है। 15वीं सदी के लोग जो ताना देते हैं ये है गैर मुकल्लिद, ये 15वीं सदी के मौलवियों की तकलीद करते हैं, इमामों की तकलीद करने के लिए तैयार नहीं। जी भाई देखिए, ये जो मसाइल होते हैं ना इस तरह के, उनको कंडीशनल देखना पड़ता है। जिन क़ुयूद शराइत के साथ, जिन जवाबित के साथ शरीयत ने उसकी दीन ने इजाजत दी है, उन्हीं जवाबित के साथ हमने चीजों को लेकर चलना होता है। अहले किताब यहूदिया या नसरानिया, उसके साथ मुसलमान का निकाह फी नफ्से ही जायज है, फी नफ्से ही जायज है। लेकिन जरूरी नहीं कि एक चीज फी नफ्से ही जायज हो तो उसको बगैर दीगर शरीयत के जो अहकामात है उनको बुरुए कार या लाते हुए या उनको देखने के बगैर बंदा अमल शुरू कर दे, दूसरी चीजें देखनी पड़ती हैं।
अब निकाह का शरीयत में मकसद क्या है? निकाह के जो अगराज़ो मकासद और फायदा उनमें से यह है कि औरत मर्द के मातहत रहे, जो आगे औलाद होगी वो औलाद मर्द के मातहत होगी। ऐसे ही है ना, निकाह के जो मकासद हैं उनमें से एक मकसद ये भी है। अब जो लोग मौजूदा दौर में गैर मुस्लिम औरत के साथ निकाह करते हैं तो जो निकाह के मकासद हैं वो पूरे नहीं हो पाते। औरत शादी कर लेती है, बाद में बच्चे पैदा होते हैं, बिलखुसूस बाहर के ममालिक में, और उसकी जिंदा मिसाल आपके सामने हमारे पाकिस्तान के अंदर एक सियासी पार्टी के लीडर ने पहले खातून से निकाह किया था, बाद में छोड़ दिया, और अब उस सियासी लीडर के बच्चे भी उस यहूदिया औरत के पास, बल्कि मुर्तद्दा के पास। किसके पास? ज़ाहिर पहले इस्लाम कबूल किया, फिर इस्लाम को छोड़ दिया, तो क्या हो गई? मुर्तद। उस मुर्तद्दा के पास उसके बच्चे परवरिश पा रहे हैं। ठीक है, अब ये होता है कि जो इस तरह के यूरोपियन ममालिक हैं, ये गैर मुस्लिम ममालिक हैं, उन ममालिक के अंदर जो मुसलमान ऐसी औरतों के साथ शादी करते हैं तो उनका कोई इख्तियार बाकी नहीं रह जाता। औलाद होती है, बच्चे बच्चियां होती हैं, तो वो अपनी माँ के साथ मानूस होते हैं, माँ के साथ चर्च जाते हैं, माँ के साथ कल्बों में जाते हैं, माँ के साथ वो फाशी बुराई के अड्डों पे जाते हैं। और मुसलमान की औलाद होती है, नस्ल और नसब मुसलमान का होता है, और वो काफिरों के साथ कुफर और इस्लाम मिक्स हुआ पड़ा होता है, तो वो निकाह के मकासद पूरे नहीं होते। और फिर जहां इस्लाम ने इजाजत दिया उसके साथ की शरायत और कंडीशन दिया दीगर रिवायत और दलाइल की बुनियाद पे कि गैर जिन्निया औरत, दो तरह के काफिर होते हैं, एक होता है जिन्नी काफिर, एक होता है हरबी काफिर। जो गैर जिन्नी काफिर है ना, यानी जो हरबी है, चाहे वो हरबी बिल फेल हो या हरबी बिल कुआ हो, उसके साथ मुसलमान को ऐसी औरत के साथ निकाह करने की इजाजत नहीं। हां, जिन्निया औरत हो जो मुसलमानों के मुल्क में अपना जिजिया और फिदिया टैक्स देके रह रही हो, उसके साथ मुसलमान निकाह कर सकता है, वो अगर मुसलमान के मतहत हो। और ये सूरत है तो अब हमारे पाकिस्तान में भी नहीं है। अभी मेरे इलाके में वहां लाहौर में एक बंदा इस्लामी भाई था, दावत इस्लामी से ताल्लुक रखता था, हल्का फुल्का बेचारा है, देसी आदमी था। उसने एक ईसाइया औरत से निकाह कर लिया। तकरीबन 18 साल वो औरत इसके घर में बसी। एक उसका बेटा था 17-16 साल का जवान बच्चा था। 18 साल के बाद वो औरत इसको छोड़ के चली गई और साथ इसका जवान बेटा भी साथ ले गई। फिर वो अपने मेके ईसाइयों के पास चली गई। तो अब वो जाहिर है कि हमारे पास वो जो इस्लामी अहकामात उनका निफाज नहीं है, तो इसलिए इस पे अपने दीन ईमान की भलाई और खैर भी इसी में है कि किसी मुसलमान मारे मातड़ के साथ कर ले, लेकिन गैर मुस्लिम के साथ ना। जी बिल्कुल ठीक है ना जी। मुसलमानों की औरतें कौन सी खत्म होगी बच्चे? और कोई बंदा है सवाल करने वाला बाद चुना के? अच्छा, और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚੈलेंज ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ मैं कुरान सिर ते चुकना तेरा फायदा नबी पाक ने सारी जिंदगी कीता है। ਸਾਨੂੰ ਤੇ पता जरा इन्हां दस जो केड़ा चैलेंज करके। देखिए, जो चैलेंज करके गया शाह साहब ने पहले भी वजाहत की है, मैंने आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल के साथ अहादीसी किताबें रख के, और वो अहादीस जिनको इनके अपने बाबों ने सही कहा हुआ है वो हदीस आपके सामने बयान करनी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस के जिल्लुल कदर सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हज़रत बरा बिन आज़िब वो हदीसें बयान कर रहे हैं। हज़रत उमर फारूक, मौला अली रज़ियल्लाहु तआला शेर खुदा, वो भी नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ायदान नहीं करते। अब कोई झूठी कसमें खाता जाए तो फिर उसका हम क्या इलाज कर सकते हैं? ठीक है ना जी। और चाहे ताज कंपनी ने सारे कुरान चौक भी से कई अवे तो असि तो की कर लवांगे। ठीक है जी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।